हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। माफ़ करना समधन जी, लेकिन एक बेटी अपने मायके की 10 कमियों को भी ढक लेगी, लेकिन जब वह बेटी ससुराल में बहू बनकर जाती है तो अपने ससुराल की छोटी से छोटी कमी को नहीं कह पाती। सुधा जी ने अपनी समधन ममता जी से कहा, समधन जी, आप कहना क्या चाहती हैं? अब आप मेरी बेटी मुझे बताए भी नहीं कि उसे क्या परेशानी है, और हमने कभी अपनी बेटी की कमियों में नहीं पाला है। बेटी को हमेशा उसकी इच्छा उसके बोलने से पहले ही पूरी की है। ममता जी तुनकते हुए बोली, जरूर की होगी समधन जी, मैं कब मना कर रही हूँ। आखिर माता पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर करने की कोशिश ही करते हैं, अपने से पहले अपने बच्चे को रखते हैं। लेकिन एक बात समझाइए, क्या कभी आपको कोई कमी नहीं हुई सुधा जी? सुधा जी ने कहा, अरे समधन जी, घर गृहस्थी है, कमियां तो हर घर में होती ही रहती हैं, लेकिन क्या उन कमियों में कटौती सबसे पहले बहू के ही हिस्से से ही करोगे? क्या आपने अपने खर्चों में कटौती कर ली, जो मेरी बेटी के खान पान में कटौती कर रही हो? ममता जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। उनकी बातें सुनकर सुधा जी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। जिसे समझ में ना आए उसे समझाए भी क्या, जो समझना ही नहीं चाहता उसे क्या समझाएं। जबकि उनकी बहू निसी एक कोने में ऐसी खड़ी हुई थी जैसे मानो ससुराल वालों ने अत्याचार करके उसका जीना दुश्वार कर रखा है। उसकी मम्मी जो मन में आ रहा था वो सुधा जी को सुना रही थी, और वो चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही थी। निसी को सुधा जी की बहू बनकर आए हुए 8 साल हो चुके थे। जब वो शादी होकर आई थी तब किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन अभी 5 महीने पहले बिजनेस में ज़बरदस्त लॉस ने घर की स्थिति को हिला कर रख दिया। जाहिर सी बात है कि घर के खर्चों में भी कटौती होना शुरू हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति रिश्तों में भी कितनी खटास पैदा कर देती है, ये अब समझ में आ रहा था। कटौती हर चीज़ में हो रही थी, पर पता नहीं क्यों निसी को लग रहा था कि सारी कटौती उसके लिए ही हो रही है। निसी शुरू से ही हाथ जो खोल कर खर्चा करती आई थी, इसलिए वो इस कटौती को बर्दाश्त नहीं कर रही थी। अब ना वो पहले की तरह किसी किटी पार्टी कर पा रही थी, और ना ही अब ज़्यादा घूमना फिरना हो रहा था। यहाँ तक कि 7 साल की बेटी का ट्यूशन भी हटा दिया गया था। उसे भी खुद उसे पढ़ाना पड़ता था। अब उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो सुधा जी ने ले रखी थी, पर यह तो उसके स्टैंडर्ड के खिलाफ था। उसकी सारी सहेलियों के बच्चे तो ट्यूशन पढ़ते थे, बस उसकी बेटी ही नहीं। ऊपर से रोज़ रोज़ बाहर से खाने पीने की चीज़ें मंगाए जाने पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। निसी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि निसी की ही आदत थी आए दिन कुछ न कुछ बाहर से मंगा कर खाने की। तो उसे ये लगने लगा कि उसकी सास उसके खाने पीने पर भी रोक टोक करने लगी है। आखिर जब सुधा जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो ममता जी बोली, सही कहा है किसी ने, अगर घर में कभी कमी होती है तो सबसे पहले बहू के ही खाने पीने और खर्चों पर रोक टोक लगती है। मेरी बेटी मुझे भारी नहीं है, आज भी खिला पिला सकती हूँ। मैं उसे ले जा रही हूँ, उसे यहाँ से आप ही संभालिए अपना घर। कहकर ममता जी अपनी बेटी निसी को अपने हाथ साथ ले गईं, लेकिन सुधा जी ने उसे रोका नहीं। जो बहू अपने घर की स्थिति ही नहीं समझना चाह रही है, वो बहू और क्या समझेगी? उसका भला क्या कर सकते हैं? जब अच्छे दिन थे तो भला उन्होंने कब उसे रोक टोक लगाई थी? इधर निसी जब अपनी मम्मी के साथ मायके पहुंची तो उसके भाई भाभी सब हैरान रह गए। लेकिन ममता जी और निसी ने जिस तरह से बात को बड़ा चढ़ाकर उनके सामने पेश किया, तो वो भी कुछ न बोल पाए। उन्हें भी लगा कि शायद निसी के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। अरे तो परी कहाँ है? उसे लेकर नहीं आई? भाई ने पूछा। अरे उनकी पोती है, संभालेंगे अपने आप ही, जब खुद संभालेंगे तब पता चलेगा। कहकर ममता जी ने अपने बेटे को भी चुप करा दिया। लेकिन भाभी को निसी का यूं आना
वो जानती थी कि इसके ससुराल वाले इतने बुरे नहीं हैं। उन्होंने कभी किसी बात पर निसी पर रोक टोक नहीं लगाई। अभी उसी ससुराल में स्थिति खराब चल रही है। ऐसे में निसी को अपने ससुराल में होना चाहिए, पर ममता जी से क्या कहें, इसलिए चुप रह गई। लेकिन कमरे में आने के बाद उसके भाई ने सुधा जी को फ़ोन किया और उनसे सब कुछ पूछा, तो उसे सब कुछ समझ में आया कि निसी किन हालात में वहाँ से आई है और मम्मी ने कैसे उसके गलत में साथ दिया है। हे भगवान, ससुराल की आर्थिक स्थिति कमज़ोर क्या हुई, निसी सब कुछ छोड़कर आ गई, जबकि हमारा घर तो शुरू से ही मध्यम वर्गीय परिवार है। मुझे तो उसकी हरकत बिल्कुल सही नहीं लग रही है, भाई ने कहा और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। कमरे में खामोशी से परस गई। शाम को निसी ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया और वही खाकर सो गई। खैर, दूसरे दिन सुबह भाभी ने नाश्ते में पोहे बनाए तो उसने नाक मुंह सिकोड़ लिए और बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। लेकिन ममता जी ने तब भी निसी का ही साथ दिया। लेकिन अब तो ये हर बात की बात होने लग गई थी। 5 दिन में निसी ने कई बार खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया और ममता जी तो उसे रोक भी नहीं रही थी। आखिर उसकी भाभी ने उसके भाई से ये बात की। यह देखकर भाई ने कहा तो निशी ने कहा, भाई आपको पता है ना मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं, तो फिर क्यों मेरी सास की तरह रोक टोक रहे हो आप। निशी ने तो नकते हुए कहा, क्यों टोक रहा है उसे, खा लेने दे। ममता जी बोली, मम्मी ये घर का खाना खाती कब है, आए दिन तो बाहर से मंगाती रहती है या फिर बाहर घूमने चली जाती है और वहीं से खा कर आती है। पैसों की बर्बादी ही है, साथ ही साथ सेहत का नुकसान भी। तो तेरे पैसों का खा रही है क्या, अभी तो मैं खर्च कर रही हूँ, पेंशन आती है मेरे पास। खबरदार जो मेरी बच्ची के खाने पीने पर रोक टोक लगाई तो। ममता जी बिगड़ते हुए अपने बेटे से बोली, मम्मी जी बात पैसों की नहीं, बात है सही और गलत की। आपको पता नहीं है क्या कि ये बाहर का खाना नुकसान पहुंचाता है। ऊपर से आप ऐसी चीज़ के लिए दीदी का साथ दे रहे हो जो गलत है। आपकी बेटी का घर बिगड़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा। अब की बार भाभी ने कहा, बहू तुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरी बेटी है, मैं उसका सही और गलत अच्छे से जानती हूँ। आज मेरी बेटी परेशानी में है तो मैं उसका साथ देने की जगह तू सुना रही है। क्या यही एक बहू के लक्षण होते हैं। मम्मी जी, ये बात आप मुझे समझा रही हो, वो आप दीदी को समझाती तो ज़्यादा अच्छा होता। आज उनका परिवार मुसीबत में है तो ये कमियों का रोना रोकर वहाँ से आकर वहाँ बैठ गईं। दीदी कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुई थी, हमारा घर भी मध्यम वर्गीय है, इसलिए जो समझाइश आप मुझे दे रही हैं, काश वही अपनी बेटी को देती तो इतना तमाशा तो नहीं होता। आखिर अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनकर ममता जी चुप हो गईं, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि कमियां उनके घर में भी हैं। बावजूद उसके उनकी बहू ने हमेशा उनका साथ ही दिया है। मेरे माता पिता ने भी मेरे सारे शौक पूरे किए हैं, बावजूद उसके ससुराल में कमियों के साथ खुद को ढाला है। मैंने कभी इस बात की मायके में शिकायत नहीं की, क्योंकि आज कमी है तो कल अच्छे दिन भी होंगे। यही कारण है कि आप भी मुझे इतना मानती हैं। दीदी पढ़ी लिखी है, चाहती तो अभी इसे समय अपने परिवार के साथ खड़ी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गईं और कमी भी ससुराल वालों में ही बता रही हैं। क्या ये सब एक बहू के लक्षण हैं। आखिर बहू की बात को सुनकर ममता जी को समझ में आ गया कि उन्होंने निशी को यहाँ लाकर गलती की है। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। खैर, अपनी गलती को सुधारने के लिए थोड़ी देर बाद वो खुद ही अपने बेटे के साथ निशी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गई। आखिर उन्हें सुधा जी से भी तो माफ़ी मांगनी थी। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता।